हवाई प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबत, फेफड़ों में आ सकता है काला धब्बा, बढ़ सकती है कैंसर की संभावना। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में श्वास एवं दमा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी ने न्यूज वैन से खास बातचीत करते हुए कोरोना संक्रमण की आ रही तीसरी लहर के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि हवाई प्रदूषण के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया, मगर फिर भी हमारे देश ने इसकी पहली और दूसरी लहर का डटकर मुकाबला करते हुए जीत हासिल की। परंतु अब भी इस वायरस के तीसरी लहर का डर सता रहा है, जिसके कारण लोगों की चिंताएं भी काफी बढ़ी हैं और डॉक्टरों के द्वारा लगातार इससे निपटने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं तथा लोगों को सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने के टिप्स दिए जा रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में श्वास एवं दमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी से न्यूज वैन की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने तीसरी लहर से बचने को लेकर जानकारी साझा की। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि हवाई प्रदूषण के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। न्यूज वैन से बात करते हुए संजय गांधी अस्पताल के श्वास और दमा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी ने बताया कि वर्तमान में बढ़ रहे हवाई प्रदूषण के कारण लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसने फेफड़ों में काला धब्बा आने पर इसका पता चलता है। में अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो अभी से अगर हम लंग्स के कंपेयर करते हैं तो नॉर्मली हमारे जो फेफड़े होते हैं नॉर्मली पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार का टॉक्सिन और या केमिकल का एक्सपोजर होता है तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, उसमें ब्लैक स्पॉट आना शुरू होते हैं। तो आज से अगर 30 साल पहले हम जाते हैं, आज से अगर 30 साल हम पहले जाते हैं तो उसमें हमको ये देखने को मिलता था कि अगर हम लंग्स की बायोप्सी या लंग्स को देखते थे तो उसमें जो स्मोकर्स रहते थे केवल उसमें ब्लैक स्पॉट मिलते थे और बाकी जो लंग्स रहते थे हेल्दी लंग्स और नॉन स्मोकर या फीमेल पेशेंट के लंग्स देखते थे वो पिंक कलर के और गुलाबी कलर के होते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में हमको ये देखने को मिल रहा है कि हार्डली बहुत कम मात्रा में ही हमको जो है तो पिंक लंग्स मिल रहे हैं, मोस्टली ब्लैक स्पॉट या डॉटेड लंग्स ही मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन मटेरियल। तो मोस्टली 50 से 60 साल की उम्र में लोगों को होते थे, लेकिन अभी हमने को ये देखने को मिला है कि वो 30 साल 40 साल के यंग लोगों में भी कैंसर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमको फीमेल पेशेंट जो रहती हैं, फीमेल रहती हैं, उनमें भी लंग्स कैंसर के पॉसिबिलिटी या एलर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कैंसर जो होता है आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो जो स्मोकर होते हैं तो 90% लंग कैंसर स्मोकर में होते थे और 10% कैंसर लंग्स के नॉन स्मोकर्स में होते हैं। लेकिन अभी वो रेशियो 1:1 हो गया है, जो कि हमारा मोस्टली ये है कि स्मोकर्स के अलावा भी कुछ न कुछ कंपोनेंट है या तो हमारे वायु प्रदूषित है, उस वजह से हमारे लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं। और अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो जैसे हमारे एयर पॉल्यूटेड एयर जो होती है, तो पॉल्यूटेड एयर में जो केमिकल हमारे सिगरेट में पाए जाते हैं, जो एक मान लीजिए XYZ केमिकल हमारे सिगरेट में पाए जाते हैं, वही XYZ केमिकल हमारे पॉल्यूटेड एयर में पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमको अलग से कोई ऐसे मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो नॉन स्मोकर्स में कैंसर हो रहे हैं तो वो मोस्टली पॉल्यूटेड एयर की वजह से ही हो रहे हैं। और दूसरी बात हमको ये भी देखने को मिला है कि जो एक कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है तो अभी यंग एज में और नॉन स्मोकर में, फीमेल में ये ज़्यादा मिल रही हैं। इससे बचाव के लिए हम केवल यही कर सकते हैं सर कि धू प्रोटोकॉल, एक अगर हम शॉर्ट टर्म में बोलें धू प्रोटोकॉल फॉलो करें। अगर धू का मतलब ये होता है धू से धुआं और धू से धूल। अगर हम कर सकते हैं अपने वातावरण में धुएँ को कम से कम किया जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ धूल को जो बात यहाँ पर हो रही है तो धूल को भी हम कम करें तो उससे हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। डॉक्टर तिवारी की माने तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अब प्रदूषण के कारण तेजी के साथ अपने पैर पसार रही है। इसके अलावा डॉक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने को लेकर भी खास चर्चा की। प्रस्तुत है डॉक्टर मुकेश तिवारी से बातचीत के अंश। बचाव के लिए क्या उपाय सर, अगर हम कोविड की थर्ड लहर की बात करते हैं तो थर्ड लहर आना तो सुनिश्चित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बचाव के लिए हम सबसे पहले तो ये कोशिश कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन सबका करवाएं।
जो एडल्ट हैं हमारे, एटलीस्ट हम बच्चों की बात कर रहे हैं अभी कि बच्चों पे कोविड थर्ड का लहर का ज़्यादा प्रकोप होगा, लेकिन हम सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने एडल्ट को प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करें। अगर हम आज का ही डाटा देखते हैं तो 23 से 24% लोगों को अभी फर्स्ट डोज लगी है। अब 5 to 6% ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लग चुकी है। तो अगर अब वैक्सीनेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं है तो थर्ड लहर की संभावना तो है और बढ़ेगी भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब हमको एडल्ट को सबसे पहले एडवाइस करना है जो 18 to 45 ईयर के एज के लोग हैं, 45 से एबव ईयर के लोग हैं, क्योंकि बच्चों को हम वो चीज़ें सलाह नहीं दे सकते। बच्चों को अगर हम बोलेंगे कि मास्क लगाने के लिए तो वो मास्क नहीं लगा पाएंगे, उनको आइसोलेट की कोशिश करेंगे तो उनको आइसोलेट भी नहीं कर पाएंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग में रखने की कोशिश करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हमको बात करनी है तो सबसे पहले हमको एडल्ट जो लोग हैं उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कहीं सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग में, पॉलिटिकल गैदरिंग में अगर आप जा रहे हैं तो बच्चों को लेके बिल्कुल भी नहीं जाएं। बच्चों को उस इन्फेक्शन से हमको बचाना है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो था तो हमारे लंग्स को या फेफड़ों को कोविड इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन बच्चों में उसका वेरिएंट अगर आएगा और वेरिएंट होगा तो वो अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है, उसका इन्फेक्शन का मोड अलग हो सकता है, उसके इन्फेक्शन की सीवियरिटी अलग हो सकती है। और जहाँ तक हम बच्चों में देखते हैं तो बच्चों में 50 to 60% केसेस में देखने को मिलता है कि उनको डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, और 20 to 30% केसेस में ही केवल हमको निमोनिया देखने को मिलता है बच्चों में। तो बच्चों में किसी भी प्रकार के वार्निंग सिम्टम अगर हमको मिलते हैं उसके लिए हमको तुरंत उनका RT-PCR और टेस्टिंग करवानी है।